बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफीअ ज़ुनूबना व अबूल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिल दावतिन नबविय्या वस्सौलतिल हदरिया वल इस्मतिल फातिमिया वल हिल्मिल हसनिया वश्शुजाअतिल हुसैनिया वल इबादतिस सज्जादिया वल मौसिल मातरिया वल आसारिल जाफरिया वल अदरुल काज़िमिया वल हजजल रबिया वल जूदल तक़विया वल नक़ावतल नक़विया वल हिरबतिल अस्करिया वल ग़ैबतिल इलाहिया। وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم فاطمة بضعة مني صلى الله عليه وسلم. आप हज़रात थोड़ा करीब आ जाए ताकि बाद में आने वाले को सहमत ना हो। एक सलवात पढ़ते हुए आप थोड़ा करीब आ जाए। मुअज़्ज़ज़ सामीईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने जिस हदीस की तिलावत आपके सामने पेश की है, पैगंबर इस्लाम सय्यदुल मुरसलीन सिराजुल मुनीर मोहम्मद मुस्तफा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर मारूफ हदीस फातिमा जो बज़अतु मिन्नी, ये वो हदीस है कि जिसके बारे में यहाँ पर जितने भी अफराद बैठे हैं सब इंसान को इस हदीस के बारे में सवाल करवाने एक और सवाल करिए मोहम्मद वाले मैंने कहा यहाँ पे आए हुए तमाम अफराद को ये हदीस हिफ्ज़ है, याद है। क्या है? फातिमा बज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरा एक जुज़ है। तवज्जो चाहता हूँ, पैगंबर जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा ये है जुज़। इसीलिए तो पैगंबर इस्लाम कह रहे हैं कि फातिमा तो बज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरा एक जुज़ है। अगर मोहम्मद नबी है तो फातिमा नबूवत का बड़ा तवज्जो चाहता हूं। नबी
पैगंबर इस्लाम में मौजूद है, वो सारी खसूसियात हजरत ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा में भी मौजूद है। इसलिए कि रसूल खुदा ने कहा जूस फातिमा जूस है और रसूल खुदा फूल है। तवज्जो चाहे ये जो मजलिस अज़ाए फातिमी हो रही है, साल भर जो मजलिसें होती है, साल भर जो मजलिसें होती है, उसमें हम ये बताते हैं कि यजीद कौन है। तवज्जो, साल भर जो मजलिसें होती है, उसमें हम बताते हैं कि यजीद कौन था, माविया कौन था, अबू सुफियान कौन था। लेकिन जब अज़ाए फातिमी की मजलिस होती है, तो हम ये बताते हैं कि यजीद को यजीद बनाने वाले कौन थे। ये जो फातिमिया की मजलिस अज़ा होती है, इसमें हम ये बताते हैं कि यजीद को यजीद बनाने वाले कौन थे, माविया को माविया बनाने वाले कौन थे, अबू जहल को अबू जहल बनाने वाले कौन थे। तवज्जो है कि नहीं? शिया वो नहीं है जो यजीद के ऊपर लानत भेजे। भाई यजीद के ऊपर तो कोई भी लानत भेज सकता है। यजीद के ऊपर लानत भेज देगा, आप किसी से भी कहिए यजीद के ऊपर लानत भेज देगा, लेकिन कमाल यजीद के ऊपर लानत भेजना नहीं है। यजीद के ऊपर भाई वोल्टेज पे लानत भेजना कमाल नहीं है, लानत तो कंपनी पे भेजनी चाहिए। अगर ये कंपनी पहले बंद हो गई होती, तो मार्केट में दाना बना के कॉन्टैक्ट कराते। अगर ये कंपनी पहले बंद हो गई होती, तो जो करबला में जो मुखालिफीन आए हैं कराता रखे, जो है कि नहीं। लिहाजा हम बताते हैं कि जब अय्याम फातिमी होती है, तो हम बताते हैं कि यजीद को यजीद बनाने वाले कौन है। जरा समझ लीजिएगा, एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाला। बुलंद आवाज से सवाल करिएगा मोहम्मद वाला। मिसाल दे रहा हूं, ये मस्जिद है, बच्चों चाहते हो यहां पे सारे नबी मौजूद हैं। आदम भी मौजूद है, मूसा भी मौजूद है, ईसा भी मौजूद है, इब्राहिम भी मौजूद है, इस्माइल भी मौजूद है, यूनुस भी मौजूद है, यूसुफ भी मौजूद है। जितने भी नबी हैं, सारे नबी इस मस्जिद में मौजूद है। जो जानता हूं, अब उधर से नबी करीम आ रहे हैं। अब जैसे ही नबी करीम मस्जिद में आएंगे, उनके एहतराम में सारे नबी खड़े हो जाएंगे। जैसे नबी करीम मस्जिद में आएंगे मौलाना, सारे नबी खड़े हो जाएंगे। वजह क्या है? इसलिए कि सारे नबी की खिलकत हमारे नबी के पसीने से हुई है। सारे नबी करीम के पसीने से हुई है। अब जैसे करीम आएंगे और आके सामने बैठ जाए, मिंबर के सामने बैठेंगे और कुछ देर के बाद जनाबे सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा तशरीफ लाएंगे। अब जैसे ही मस्जिद में जनाबे सैयदा आएंगी, पैगंबर इस्लाम उनके इस्तेमाल में फौरन खड़े हो
जैसे पैगंबर खड़े होंगे पैगंबर इस्लाम के इस्तेमाल में जितने नबी मौजूद हैं सारे नबी खड़े हो जाएंगे। अब आप समझे 1,24,000 जितने भी अंबिया है 1,24,000 अंबिया जिसका एहतराम करते हैं उसे रसूल कहते हैं और रसूल जिसका एहतराम करते हैं उसे बतूल कहते हैं। बहुत अच्छा भाई बाबा रसूल जिसका एहतराम करते हैं उसे बतूल कहते हैं। पैगंबर इस्लाम हमेशा जब भी तशरीफ लाती थी आप खड़े हो जाए। आप मस्जिद में खुतबा दे रहे हैं पर्दा आवेजा है पर्दा लटक रहा है लेकिन शहजादी आती थी नबी करीम इहराम में खड़े हो जाते थे। जनाब शहजादी सल्लल्लाहु अलैहि का मर्तबा देखिए इतना बुलंद है कि नबी करीम खड़े हो रहे हैं सरदार अंबिया खड़ा हो रहा। तवज्जो चाहिए। हमारी जिम्मेदारी ये है कि देखिए औरतों इस्लाम ने औरत के 3 लोग हर इंसान जानता है इस्लाम में औरत के 3 रुकन हैं। या औरत किसी की बेटी होती है या ज़ौजा है या किसी की माँ होती है। मेरी बेटी मेरे लिए रहमत है आपकी बेटी आपके लिए रहमत है फला की बेटी फला के लिए रहमत है लेकिन फातिमा ज़हरा रहमत है अपने बाबा के लिए नबी करीम रहमत है पूरी दुनिया वालों के लिए। अब मेरी ज़ौजा अवलन तो मेरी है नहीं मिसाल दे रहा हूं मेरी ज़ौजा मेरा आधा ईमान जो चाहता हूं आपकी ज़ौजा आपका आधा ईमान फला की ज़ौजा फला का आधा ईमान क्या फला की ज़ौजा फला का आधा ईमान फातिमा का आधा ईमान लेकिन शौहर कुल्ले ईमान शौहर कुल्ले ईमान। मैंने कहा ना 3 खुसूसियत होती है। तीसरी माँ के कदमों के नीचे मेरी माँ के कदमों के नीचे मेरी जन्नत है। आपकी कदमों के आपकी माँ के कदमों के नीचे आपकी माँ की जन्नत है। तवज्जो है कि नहीं? लेकिन देखिए उम्मत की माँ के कदमों में जन्नत होना और है इमामों की माँ के कदमों में जन्नत होना और है। एक सलात ये मोहम्मद वाले मोहम्मद पे उम्मत की माँ के पैरों के कदमों में जन्नत होना और है। तवज्जो जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि आप देखें ना आप तारीख का मुतालिया करें कि जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि 9 साल जनाब रसूल खुदा के घर थी लेकिन कभी आपने किसी चीज की ख्वाहिश नहीं की। 9 साल हजरत अली के घर थी लेकिन आपने कभी भी किसी चीज की ख्वाहिश नहीं की। जनाब ज़हरा ने कभी भी किसी भी चीज की ख्वाहिश नहीं की। लेकिन जब जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा बिस्तरे मर्ग में थी तो मौलाए कायनात क्या कहा? मौलाए कायनात ने कहा बीबी आप किसी चीज की ख्वाहिश करिए आप किसी चीज की ख्वाहिश करिए। जब कायनात ने बहुत ज्यादा इसरार किया तो जनाब ज़हरा ने क्या कहा? या अली अगर अनार मिल जाता तो या अली अगर अनार मिल जाता। जनाब ज़हरा बिस्तरे बीमार है।
अनार का मौसम नहीं है, लेकिन अब जाहिर सी बात है पहली मर्तबा जनाब ज़हरा ने किसी चीज की ख्वाहिश की। पहली मर्तबा जनाब ज़हरा ने किसी चीज की ख्वाहिश की थी। अब अमीर कायनात घर से निकले, बाजार में आए, लेकिन कहीं भी अनार मिल नहीं रहा, कहीं भी अनार मिल नहीं रहा है। एक शख्स मिला, उसने कहा मौला आप परेशान क्यों हैं? कहा मौला आप इतना परेशान क्यों हैं? मेरे मौला ने कहा कि फातिमा ने पहली बार किसी चीज की ख्वाहिश की है। फातिमा ने पहली मर्तबा किसी चीज की ख्वाहिश की है। उसने कहा मौला अनार है मगर फला मकाम पे एक यहूदी का घर है। तवज्जो चाहता हूं। अब अमीर कायनात उस यहूदी के घर तशरीफ लाए। अब जैसे तशरीफ लाए और कहा कि मैंने सुना है कि तेरे पास अनार है। उसने कहा जी मौला अनार तो था लेकिन खत्म हो गया। जनाब फातिमा ज़हरा ने ख्वाहिश की। अमीर कायनात ने जैसे कहा अनार है, उसने कहा नहीं मौला जितना भी अनार आया था सब खत्म हो गया, अनार मौजूद नहीं है। ये गुफ्तगू उसकी ज़ौजा सुन रही थी। उसकी ज़ौजा ने कहा कि हमारे पास एक अनार है। अब ज़ौजा ने अनार को ला के लिया, अमीर कायनात ने अनार को लिया। अब घर के तरफ जा रहे थे कि उन्होंने रास्ते में क्या देखा कि एक खंडर है जहां पे एक बीमार रो रहा है, तड़प रहा है। कोई और होता तो अनार अपने घर जाता। तवज्जो है कि नहीं? सौजा को देता तमन्ना की थी ना जनाब ज़हरा, लेकिन अमीर कायनात अब जैसे ही उस बीमार के पास पहुंचे उसने कहा मौला मैं ये चाहता हूं कि मुझे अनार मिल जाता। मौला मैं बहुत बीमार हूं, मेरा दिल अनार खाने को चाहता है। एक मरतबा अमीर कायनात ने अनार के दो टुकड़े किए, एक टुकड़ा उसके हवाले कर दिया। सखावत देखें आप, एक टुकड़ा उसके हवाले कर दिया। अब जैसे अमीर कायनात ने वो टुकड़ा उसके हवाले कर दिया, उसने अनार खाया और कुछ देर बाद कहता है काश अगर थोड़ा सा और मिल जाता। मौला काश थोड़ा सा और मिल जाता। तवज्जो चाहता हूं, मौला ने पूरा अनार उसके हवाले कर दिया। अब मौला कायनात घर कैसे तशरीफ ले जाए? अब मस्जिद में जाके बैठे। अब जैसे ही मौला कायनात मस्जिद में जाके बैठे हैं, एक मरतबा हसनैन बाबा के करीब आए, कहा ए बाबा आपने जो अनार भिजवाया था, बाबा आपने जो अनार भिजवाया था वो घर पे पहुंच गया। फरिश्ते अनार लेकर पहुंच गए थे। आप देखें कि फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा के दरवाजे पे मलाइका तशरीफ लाते थे। मलाइका तशरीफ लाते थे, उनकी खिदमत गुजारी है। जनाब अहमद का वो आगे आप सुनते रहते हैं। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले प्रोफेट का। एक बुलंद आवाज से बात पढ़िए। मलाइका तशरीफ लाते हैं। मैंने कहा खिदमत के लिए मलाइका तशरीफ लाते हैं। गर्मी का मौसम है। जनाब उम्मे अहमद जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा के दरवाजे पर तशरीफ लाए। जनाब उम्मे अहमद कौन थी? रसूल खुदा की कनीज थी जो जलसे में जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा को मिली थी। अब जैसे जनाब उम्मे अहमद शहजादी के घर में आई, उन्होंने शहजादी से क्या देखा कि शहजादी सो रही है। तवज्जो चाहता हूं। उन्होंने क्या देखा कि
शहजादी सो रही है और गहवारा खुद हिल रहा है। शगाफे करते हुए क्या देखा कि शहजादी सो रही है, गहवारा खुद ब खुद हिल रहा है, चक्की खुद ब खुद चल रही है। उन्होंने क्या देखा, शहजादी के करीब एक हाथ है जो तस्बीह और तहलील की समाएं बुलंद कर रहा है। परेशान हो गई, फौरन नबी करीम की खिदमत में आई और सारा माजरा सुनाया। कहा मेहमान, आज फातिमा ज़हरा रोजे से हैं, परवरदिगार आलम ने उनके ऊपर नींद को गालिब कर दिया है। आज फातिमा आराम कर रही है। अब उम्मे ऐमन ने हाथों को जोड़ा, अल्लाह के नबी ये बताइए तो सारे कामों को कर कौन रहा है? एक मरतबा नबी करीम ने कहा, ऐमन जो गहवारा हिला रहा है वो जिब्राइल है, जो गहवारा हिला रहा है वो जिब्राइल है, जो चक्की चला रहा है वो मीकाईल है, और जो तस्बीह और तहलील की सदाएं बुलंद कर रहा है वो इसराफील है। सलावत पढ़िए सलावत पढ़िए निकाला रसूल जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की खिदमत के लिए मलाइका तक मलाइका भी तशरीफ लाते हैं। छठे इमाम की खिदमत में एक शख्स आया, एक सलवात पढ़ दिए मोहम्मद वाला। छठे इमाम की खिदमत में एक शख्स आने के बाद कहता है, मौला मेरे घर बेटी पैदा हुई है। उसने कहा, मौला बेटी पैदा हुई है? तो मेरे मौला ने सवाल कर लिया, बेटी रहमत है, बेटी अपने बाप के लिए रहमत है। उसने अपने सर में झुका लिया। मौला ने कहा, तो इतना परेशान क्यों है? ना तेरी जमीन पे रहेगी, ना तेरा रिस्क खाएगी, ना तेरे हिस्से की जिंदगी गुजारेगी। आखिर तो इतना परेशान क्यों होता है? इतना तू परेशान क्यों होता है? एक मर्तबा मेरे मौला ने सवाल कर लिया, अच्छा तू ये बता, तूने उसका नाम क्या रखा है? मैंने उसका नाम फातिमा रखा है। अब जैसे ही फातिमा का नाम सुना मेरे मौला ने एक जुमला कहा, सुन, नाम तूने फातिमा रखा है ना, तो कभी इसे तमाचे मत मारना, कभी इसे किसी भी तरीके की अज़ियत न देना, इसलिए कि फातिमा मेरी जनता का नाम है। इसीलिए रिवायतों में मिलता है कि जब आपके यहाँ कोई लड़की पैदा हो तो उसका नाम फातिमा रखा जाए, और जब लड़का पैदा हो तो नाम मोहम्मद रखा जाए। सलावत पढ़िए सलावत पढ़िए बुलंद आवाज़ से। जब भी लड़की पैदा हो तो नाम फातिमा रखना चाहिए। रिवायतों में जो लोग ये कहते हैं कि रसूल खुदा की 4 बेटियां, लिखने वालों ने लिखा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन अहमकों को इस बात का इल्म नहीं है। तुम्हारे लिखने से क्या होता है? अगर तुम साबित करके बता दो तो हम मान लेंगे कि रसूल खुदा के 4 बेटियां हैं, जो है कि नहीं? रसूल खुदा के 4 बेटियां हैं। सैयदा कोई नहीं, ताहिरा कोई नहीं, मर्जिया कोई नहीं, अज़रा कोई नहीं, बतूल कोई नहीं, चादर तहीर में आने वाली
भाई आप लिखते हैं ना, तो आप बताइए कि दामाद कहाँ है, बर्तन कहाँ है। जो भी चीजें जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा का मिली थी, अगर आप लिखते हैं तो जाहिर सी बात है उनको भी मिलना चाहिए। दामाद के बारे में बताना चाहिए। आप लोगों ने तो कभी नहीं बताया कि दामाद ने सूरज पलटाया, दामाद ने चांद के दो टुकड़े किए। भाई वो तो अली के बारे में मिलता है ना, अली ने सूरज को पलटाया, अली ने चांद के दो टुकड़े किए। सनवात को ये मानने वाले मुबाहले में जनाब फातिमा हर मकाम पे जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा तवज्जो चाहिए। पैगंबर इस्लाम की सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पैगंबर इस्लाम मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे हैं, मजमा जमा है। अब आने वाले ने सवाल किया, अल्लाह के नबी मैं बहुत परेशान हूँ। फौरन रसूल खुदा ने कहा, बिलाल इसे शहजादी के घर ले जाओ। अगर चाहते तो रसूल खुदा कुछ भी अता कर देते साहिल को, लेकिन नहीं, रसूल खुदा ने अता नहीं किया, बल्कि शहजादी के पास भेजा। जो है कि नहीं? अब जैसे ही साहिल शहजादी के दरवाजे पर तशरीफ लाया, दक्कुल बात किया, एक मर्तबा शहजादी बाहर आया। उसने सवाल किया, बीबी मैं एक साहिल हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे पास सवारी नहीं है, मेरे पास लिबास नहीं है, मेरे पास कुछ खाने का नहीं है। एक मर्तबा शहजादी घर में तशरीफ ले गई और जिस ऊंट की खाल के बिस्तर पे जनाब हसनैन सो रहे थे, फौरन बिस्तर को लिया और बाहर आई और उसके हवाले कर दिया। और शहजादी ने कहा, इसे बेचकर अपनी जरूरियात को पूरी कर ले। उसने कहा, बीबी इससे मेरी जरूरत पूरी होने वाली नहीं है, इससे ये जो बिस्तर आप दे रही हैं, इससे मेरी जरूरत पूरी होने वाली नहीं है। एक मर्तबा शहजादी घर में गई और जाने के बाद जनाब खदीजा ने जो गुलो बन दिया था, जनाब खदीजा ने जो गुलो बन दिया था, जो जेवर दिया था, जनाब ज़हरा ने उसे लिया। लेने के बाद साहिल के हवाले कर दिया। निशानी थी ना माँ की, तवज्जो चाहता हूँ, लेकिन जनाब ज़हरा ने साहिल के हवाले कर दिया। ये सखावत देखिए जनाब ज़हरा ने। अब उस साहिल ने गुलो बन लिया और मस्जिद में आगे और आगे के बाद कहता है कि या नबी अल्लाह, शहजादी ने गुलबन मुझे दिया। तवज्जो चाहता हूं, मजमा जमा है, हर एक इसमें के अफराद मौजूद हैं, पूरे तरीके से मजमा जमा है। अब पैगंबर इस्लाम ने कहा कि यहाँ पर कोई मौजूद है जो इस गुलबन को खरीदे। मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोग मौजूद थे, लेकिन कोई उठा नहीं। कौन उठा? जनाब अम्मार अपनी जगह से उठे। जैसे ही उठे, उठने के बाद कहा, अल्लाह के नबी, जो खैबर में मुझे मारे गनीमत मिला था, मैं इसे दे लेता हूँ। जो खैबर में मुझे माले गनीमत मिला था, मैं इसे इसके हवाले कर देता हूँ और इसकी जरूरत को पूरी कर देता हूँ और ये मुझे मिल जाए। तो जो चाहता हूँ। अब उसने सारे माल को दिया। सारे
जितने भी उस शख्स की ख्वाहिश थी कि मेरे पास सवारी नहीं थी, मेरे पास लिबास नहीं था, तो जनाब अम्मार अपने घर तशरीफ ले जाए और ले जाने के बाद सारी चीजें जनाब अम्मार ने दे दिया। अब जनाब ज़ैनब गुलबन जो है जनाब अम्मार के पास, जनाब अम्मार ने अपने गुलाम को बुलाया, तवज्जो चाहता हूं, अपने गुलाम को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि ये गुलबन इसे शहजादी के हवाले कर दो और सुनो, आज से मैं तुम्हें आजाद करता हूं। जो है कि नहीं, आज से मैं तुम्हें आजाद करता हूं और आज से तू शहजादी का गुलाम है। अब वो शख्स शहजादी के घर में तशरीफ लाया। उस शख्स का नाम रिवायत में सहम लिखा है। सहम कहते हैं डरने वाले। अब वो शख्स शहजादी के घर में तशरीफ लाया। अब जैसे ही तशरीफ लाया, शहजादी को गुलबन दिया और उसने कहा जनाब अम्मार ने आपने खिदमत के लिए मुझे भेजा है। एक मरतबा शहजादी ने कहा कि तू सहम ना, तो परेशान ना हो, आज से मैं तुझे आजाद करती हूँ। आज से मैं तुझे आजाद करती हूँ। जैसे ही आजाद का नाम सुना, खुश हो गया, हंसने लगा। शहजादी ने हंसने का सबब पूछा, लेकिन मरतबा उसने कहा कितना बाबरकती ये गुलबन है, इसने भूखे को खाना खिला दिया, लिबास दे दिया, गुलाम को आजाद कर दिया, वापस अपने मालिक के घर आ गया। सलावत करिए मौला बाबरकत ये ज़ेवर था जिसने भूखे को खाना खिलाया, लिबास उसे लिबास दिया, गुलाम का सखावत। जिस तरीके से अमीर कायनात के बारे में कहते हैं कि अमीर कायनात सखावत के दाशदार है, इसमें कोई शक नहीं है। अमीर कायनात भी इसी तरीके से सखावत दिखाते थे। आप देखें, मेरे पास गुंजाइश नहीं है, मैं आपको बताता। फातिमा मेरा एक टुकड़ा है, मेरा एक जुज़ है। पैगंबर इस्लाम कुल है, लेकिन फातिमा ज़हरा जुज़ है। फातिमा ज़हरा वो बीबी है कि जिनके जनाजे में बहुत मुख्तसर थे, बहुत इसलिए कि जनाब ज़हरा ने वसीयत भी की थी। जनाब ज़हरा ने वसीयत क्या की थी कि अली मेरे जनाजे में फला गुना। आपको मालूम है कि जब मदीने में चारों तरफ ये शोर बरपा हो गया कि फला ने शहजादी के ऊपर जुल्म किया, फला ने चारों तरफ मदीने के हर अफराद ये कह रहे थे कि फला ने शहजादी के ऊपर जुल्म किया। शेखैन शर्मिंदा हो गए और शर्मिंदा होकर अमीर कायनात से कहते हैं, क्या कहता है आपको? अमीर कायनात से कहते हैं, मौला आप शहजादी से कह दीजिए कि हमें माफ कर दे। अब यहाँ रिवायत का जुमला है कि जब बहुत ज्यादा इसरार किया तो अमीर कायनात ने कहा ठीक है। अब आप देखें, जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि ने जैसे अली ने कहा या ज़हरा आपसे शेखैन मुलाकात करना चाहते हैं, तो जनाब ज़हरा ने क्या कहा? जनाब ज़हरा ने कहा मुझसे कह दो मैं उनकी शक्ल को देखना नहीं चाहता। अली ने कहा फातिमा मैंने उन लोगों को ज़बान दे दी है। अब पर्दे को आवेज़ा किया गया।
पर्दा लटकाया गया, शेखैन आ गए। सबसे पहले उन लोगों ने सलाम किया, लेकिन शहजादी ने सलाम का जवाब नहीं दिया। आप देखें ना, हर मुसलमान के सलाम का जवाब देना वाजिब है, सलाम करना मुस्तहब है, लेकिन आप देखिए जवाब देना वाजिब है, जवाब तो देना वाजिब है। लेकिन शहजादी इतनी नाराज थी कि शहजादी ने उनके सलाम का जवाब नहीं दिया। आपको पता है शहजादी तो उन्हें मुसलमान भी नहीं मानती थी, इसलिए कि मुसलमान पर वाजिब है सलाम का जवाब देना, लेकिन शहजादी ने उनके सलाम का जवाब भी नहीं दिया। इसलिए कि ये जालिमों ने शहजादी के ऊपर इतने सारे जुल्म किए थे। शहजादी यही तो नसीहत करती थी, सोबत खुदा किसी गम में न मिलाए सिवाय हमें मजलूम करबला के। हाँ आज़ादारों, जब भी मजलिसें बर्पा होती है, जब भी इमाम हुसैन की मजलिसें बर्पा होती है, तो शहजादी अपनी टूटी हुई पसलियां लेकर मजलिस हुसैन में आके कहती है, ए आज़ादारों, मेरे लाल के जख्मों का मरहम मेरे हवाले कर दो। लेकिन आज शहजादी की मजलिस में जनाब हुसैन आए होंगे, छोटे छोटे बच्चे आए होंगे, ये फरियाद करते होंगे, मेरी मां के पहलू के जख्मों का मरहम है। शहजादी ने जब पहलू पे दरवाजा गिराया ना, तो सबसे पहले शहजादी ने क्या आवाज दी पता है आपको? शहजादी ने आवाज दी क्या? या मेहदी अल-मदनी। शहजादी ने मदद के लिए किसे पुकारा? सुबहान ने मजलूम करबला इतने सारे शहजादी के ऊपर जुल्म किए गए। रिवायत हो चुका है कि शहजादी अपने बाबा के या तो 75 दिन जिंदा थी, या तो 95 जिंदा थी। रिवायत बताती है बस इतने ही दिन शहजादी जिंदा थी। शहजादी जैसे ही नबी करीम इस दुनिया से रुखसत हो गए, जालिम हाथ और लकड़ियां लेकर दरे बतूल पे आ गए। आवाज दी फातिमा, अबुल हसन को बाहर निकाल दो, वरना हम घर में आग लगा देंगे। शहजादी ने कहा तुम उस घर को आग लगाओगे जहां पे नबी सलाम करते थे। शहजादी ने यही मर्जिया पड़ा, सुभान मजलूम करबला, आज रोने में कंजूसी न करिएगा। इसलिए आज शहजादी का पुरसा उनके लाल को देना है, उस गरीब हुसैन को देना है। अज़ादारा ने मजलूम करबला जालिम आग और लकड़ियां ले आए, दरे बतूल पे आ गए, दरवाजे में आग लगा दी। अरे चलता हुआ दरवाजा शहजादी के पहलू पे गिरा। अब जैसे ही दरवाजा गिरा, पहलू शिकस्त हो गया, मौसम शिकस्त मादर में शहीद हो गए। जनाब ज़हरा ने आवाज दी, मेरी मदद फिजा, मेरी मदद करो। मुझे पूरा मसाइब नहीं करना, बस 2-3 जुमले मसाइब के पढ़ने। ये फिजा मेरी मदद करो। अब रिवायत का जुमला है कि जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि ने जनाब अस्मा से क्या कहा? जनाब अस्मा से कहा, ये अस्मा, जब तक तस्बीह और तहलील की आवाजें बुलंद होती रहे, तब तक ये समझना कि फातिमा जिंदा है, और जब ये आवाजें बंद हो जाए तो समझना फातिमा इस दुनिया से रुखसत हो गई। ये अस्मा, जब मेरे बच्चे घर में आए ना, पहले
कहा ये अस्मा अम्मा कहाँ है, ये अस्मा अम्मा कहाँ है। एक मर्तबा अस्मा ने कहा ए बच्चों पहले पानी पी लो, ए बच्चों पहले खाना खा लो। हुसैन तरफ गए, एक जुमला कहा ए अस्मा क्या आपने कभी अभी आके बगैर खाना खाया है। अब अस्मा ने गुजरे की तरफ इशारा किया। हसनैन करीब गए, अम्मा से बढ़ गए, फरियाद करने लगे। एक मरतबा इमाम हसन अलैहिस्सलाम मस्जिद में आए तो 3 झूले मसाइल के 2 झूले मसाइल के और करूंगा वसीयत के मुताबिक जनाब अस्मा ने कहा मेरे बच्चे को खाना खिला देना, मेरे बच्चे को पानी पिला देना। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा क्या हमने अम्मा के बगैर कभी खाना खाया है, क्या कभी अम्मा के बगैर खाना खाया है। रिवायत का जुमला है जनाब हसनैन अली की खिदमत में मस्जिद में पहुंचे, कहा हे बाबा अम्मा इस दुनिया में नहीं है। छोटे छोटे बच्चे अपने बाबा से कैसे कहा होगा ए बाबा अम्मा इस दुनिया में नहीं है। हाँ ज़रा मजलूम में करबला अमीर कायनात घर में तशरीफ लाए। वसीयत के मुताबिक जनाब ज़हरा ने यही तो कहा था ए अली मेरा जनाजा रात की तारीकी में गुज़र दीजिएगा, मेरे जनाजे को रात की तारीकी में दफन कीजिएगा। रिवायत बताती है कि अली गुज़र देते देते चीख मार के रोने लगे। जैसे ही आवाज बुलंद हो गई फिजा तरफ गई, मौला रोने का सबब क्या है। एक मरतबा अली ने कहा ये फिजा फसलियां टूटी हुई है, लेकिन फातिमा ने कभी नहीं बताया कि मेरी फसलियां टूटी हुई है। वो मरहला भी आया कि जनाजा तैयार हो चुका है, सारे लोगों ने जनाजे का दीदार किया, लेकिन इमाम हुसैन करीब नहीं आ रहे हैं। इमाम हुसैन ने कहा ए बाबा जब तक अम्मा न बुलाएंगे मैं ना आऊंगा। रिवायत बताती है कि बंदे कमर टूटे तो हाथ कमजोर हुए। ए मेरे अल्लाह मेरी आगोश में आ जा। इमाम हुसैन ने कहा अम्मा आज आपने बुलाया मैं चला आया। कल करबला का मैदान होगा, जब मैं घोड़े से जमीन पे आऊंगा मैं आया होगा आप तशरीफ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म साए तस्लीम ले अम्र मातम से सल्लल्लाहु अलैहि या फातिमा ज़हरा, अस्सलामु अलैहि या बिन्त रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैहि या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अला जद्दिका व अबीक व अला उम्मिका व अखीक। अस्सलामु अलैकुम जमीअन शुहदाए करबला व सराए करबला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम या मुईनुल गुरबा, अस्सलामु अलैकुम या मुईनुल दुआफा'i वल फुक़रा, अस्सलामु अलैकुम या शम्सुश शुमूस, अस्सलामु अलैकुम या अनीसुन नफूस, अय्युहल मदफून बिअर्ज़ तूस, अस्सलामु अलैकुम या सुल्तान अरब वल अजम, अस्सलामु अलैकुम या अबल हसन अली अली मूसा रज़ा जिस्मी लकल फिदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अस्सलामु अलैका या मौलाना साहिब असर व ज़मान अलमान अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान अस्सलामु अलैका या खलीलुर रहमान अस्सलामु अलैका या मज़हरल ईमान अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सल्लल्लाहु तआला मखरजक व ज़ुहूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात इंशाअल्लाह खम्सा मजालिस की दूसरी मजलिस कल मुअय्यना वक्त ठीक 7 बजे इसी मस्जिद इमामिया में शुरू कर दी जाएगी। आप तमाम मोमिन से गुजारिश है, मजलिस में आज ताख़ीर हो गई थी, लिहाजा तमाम मोमिन से इल्तिमास है कि इंशाअल्लाह कल से मजलिस अपने मुअय्यना वक्त ठीक 7 बजे तिलावत कलाम पाक से शुरू हो जाएगी और कल की मजलिस में फरमाएंगे